तो हम लोग यहाँ ओके। तो हाँ, आर बायस हम लोग थे आर बायस पे। तो यहाँ पे एक आर बायस का एक रजिस्टर लगेगा 2K का, अराउंड 2K। तो वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहेगा। तो ये यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और अदर जो भी अपने टर्मिनेशन रजिस्टर है उसके लिए सेक्शन 2.4 ये देखने के लिए बोला है। तो उसमें जैसे हमने 75 ओम के 4 रजिस्टर लगाए, जो और 4 रजिस्टर मिसिंग है वो लगाना बाकी है। तो वो है। फिर वीडीडी है, एक पावर का पिन है ट्रांसमीटर के लिए। फिर ये दो दो फिर से हमारे ट्रांसमीटर आउटपुट है। तो यहाँ पे ये दोनों भी डिफरेंशियल आउटपुट है। जो भी सिग्नल है हमारा वो डिफरेंशियल बेस है। आपको पता है ये डिफरेंशियल सिग्नल्स लॉन्ग लेंथ के लिए क्यों यूज होता है? जैसे अगर आप लोग देखेंगे, हमारा मॉडबस, कैन बस, रैन ये डिफरेंशियल आउटपुट पे चलता है। तो उसका क्या पर्पज होता है? और ये आप मतलब डिफरेंशियल आउटपुट क्यों रेफर करते हैं हम लोग? डिजिटल क्यों नहीं करते? डिफरेंशियल सिग्नल क्यों लेते हैं? नॉइस एलिमिनेट करने के लिए। ओके, नॉइज रिड्यूस करने के लिए। और कोई बताएगा? नो आइडिया मैम। नॉइज। वही है कि जैसे इन्होंने अभी अभी किसने बोला? मैंने हाँ, विवेक विवेक। विवेक ने बोला। ओके। हाँ, तो ये नॉइज रिडक्शन के लिए क्या होता है कि वो प्लस माइनस के इसमें अपना जितना भी नॉइज रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। प्लस माइन मतलब माइनस हो जाता है, वो जो भी जितना भी सिग्नल है उसके लिए। और फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो उतना वोल्टेज अच्छे से कैरी कर सकता है, डिफरेंशियल वोल्टेज। ओके। और जब हम लोग यूआरट पे या किसी और टीटीएल लेवल पे काम करते हैं तो वो ज्यादा दूर तक नहीं चला सकते हैं हम लोग। वो सिर्फ कई मीटर तक चला सकते हैं, लाइक 5 मीटर भी बहुत ज्यादा होगा, 5 या 10 मीटर तक चला सकते हैं। लेकिन यही अगर हम लोग डिफरेंशियल वोल्टेज पे चले जाए, डिफरेंशियल सिग्नल लेवल पे चले जाए, तो ये एक तो मतलब बहुत 100 मीटर तक हमें सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है। और इसकी वजह से हमारा हाई स्पीड जो भी सिग्नल है वो अच्छे लॉन्ग डिस्टेंस पे हम लोग हाई स्पीड पे भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पे नॉइज कैंसलेशन की वजह से नॉइज कैंसलेशन की वजह से हमें ईएमआई ईएमसी जैसे इशू भी कम आते एज कम्पेयर टू अपना टीटीएल लेवल। ओके। टीटीएल पता है ना क्या है? एलसी कैंसिल। क्या क्या बोला? टीटीएल। आवाज नहीं आ रही। हेलो। अरे बोलो, घबराओ मत। 3 ही लोग हैं हम लोग, 3 या 4 जो भी है। और वो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ओके। तो ये सिर्फ कितने वोल्टेज तक चलता है? 0 to 5 वोल्ट पे ये काम करता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम नहीं आता है। ओके। तो इसीलिए डिफरेंशियल वोल्टेज लेवल पे वो लोग काम करके ये दूर दूर तक हम लोग इसका सिग्नल मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इसकी वजह से हमारा जो भी नॉइज कैंसलेशन होता है। और फिर हाई स्पीड कम्युनिकेशन भी यहाँ पे होता है। ओके। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे मतलब ये उसका एडवांटेज है डिफरेंशियल सिग्नल का। ओके। तो ये फिर से आ गया वीएसएस माने ग्राउंड, और वीडीडी माने उसका पॉजिटिव सप्लाई। तो जहाँ जहाँ पे वीएसएस है वहां पे ग्राउंड का रेफरेंस है, जहाँ जहाँ पे वीडीडी है वहां पे अपना पॉजिटिव का रेफरेंस है। ओके। तो ये हो गया वीडीडी वीएसएस। फिर ऑसिलेटर। ऑसिलेटर अपने तो लगाया है जो भी क्रिस्टल है 25 मेगाहर्ट्ज का।
वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी फिर से VSS VDD जो भी ऑसिलेटर का है वो, फिर एलईडी है, एलईडी ए और बी है, फिर VDD, ये सब हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये चीजें है यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, तो हमने क्या किया है, ऑलमोस्ट सब जितने भी सिग्नल है उतना सब ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने एक सर्किट दिया हुआ है आई लेवल का, तो हमने अलवा सब सेम लगाया हुआ है, सिर्फ ये जो दो रजिस्टर मिसिंग है 49.9 ओम का, वो रजिस्टर हमने यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ। बाकी ऑलमोस्ट हमने सब चीजें यहाँ पे लगाई हुई है। बाकी यहाँ पे अ, तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, सिर्फ ये दो चीजें देखो यहाँ पे उन्होंने टर्मिनेशन कैसे दिया है, टी आउट, उसका एक रजिस्टर लिया है, दिया है बीच में, उससे फिर ये इसका जो मिडल का पॉइंट है, ये मिडल वाले पॉइंट को दिया है, सेंटर टैप जो बोलते हैं हम लोग वहां पे दिया है, फिर इधर से भी वहां पे दिया है, फिर वहां से एक 0.1 का 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस है, उसके साथ उसको ग्राउंड किया हुआ है, यहाँ पे भी वैसे ही किया हुआ है, और उसके साथ ये ग्राउंड कैपेसिटर के साथ एक अ, मतलब ग्राउंड किया हुआ है। सेम यहाँ पे भी उन्होंने 1 नैनो फैरेड के साथ उसको ग्राउंड किया हुआ है। तो एक काम करते हैं हम लोग भी, वैसे ही करते हैं। और एक चीज यहाँ पे एक फैरेड बीड भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे जो टीपी आउट है वहां पे फेराइट बीड भी ऐड किया हुआ है, तो ये वाला चीजें हमें ऐड करना बाकी है। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, ओके, हमने ये वाला दिया हुआ है यहाँ पे, तो सिर्फ हमारा बचा है ये दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का, और ये दोनों के बीच में से फिर एक हम लोग निकालेंगे और उसको कैपेसिटर के साथ ग्राउंड करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमारा एक चीज क्या हुआ है कि ये RD प्लस RD माइनस हमें लगाना है, RX का RX को, TS का TX को। ओके, तो मैं क्या करती हूँ अभी इसके लिए, हम्म, हम लोग वायर से कनेक्ट नहीं करते इसको, क्योंकि वायर से कनेक्ट करेंगे तो फिर इसका ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लंबा ये हो जाएगा। तो RX प्लस RX माइनस नाम देती हूँ मैं तो इसको, RD की जगह RX प्लस, ओके, RX प्लस RX माइनस, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ से अभी एक एक मतलब डायरेक्ट कनेक्ट किया, वायर वायर कनेक्ट करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं, लेकिन फिर अभी कोई आया क्या,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको टी एक्स प्लस टी एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर एक्स माइनस, ये पूरा सिस्टम हमने ग्लोबल पे लिया हुआ है, सो ग्लोबली कनेक्शन किया है। तो हमें मतलब वायर कनेक्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कनेक्शन यहाँ पे हो गया। फिर अभी हमें क्या करना है, ये टी एक्स प्लस है ट्रांसमीटर से, ये ट्रांसमीटर जो टर्मिनेशन है, ये टर्मिनेशन के बीच में हमें एक रजिस्टर लगाना है। फिर ट्रांसमीटर माइनस और इसके बीच में एक रजिस्टर लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हमें उतना जगह है नहीं, तो हम लोग उसको नीचे यूज करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, उसके बाजू में लगा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओके का भी यहाँ पे एक कनेक्शन करवा देते हैं। और फिर हमें क्या ऐड करना है, और एक कैपेसिटर ऐड करना है दोनों के बीच में। ये हमने यहाँ पे सिर्फ इसका वैल्यू चेंज करेंगे, 49 और 9। अच्छा, ये यहाँ पे ऐड किया हुआ है हमने। तो सेम हमें क्या करना है, इसके लिए भी वही यूज करना है। तो मैं क्या करती हूँ, ये सर्किट को कॉपी करती हूँ यहाँ पे। फिर इसका नाम चेंज करती हूँ। ओके, फिर ये वाला चीज इसकी जगह, अरे ओके, तो ये हमारा दोनों चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जो भी जितना भी बचा था हमारा, ये चीजें यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये जो ये यहाँ पे उन्होंने टर्मिनेशन रजिस्टर दिया हुआ है आर एक्स और टी एक्स के बीच में। अभी इसका जो वैल्यू है, वो वैल्यू है 49.9 ओम, 49.9 ओम। तो जब भी डिफरेंशियल वोल्टेज यूज होता है, तो डिफरेंशियल वोल्टेज में जैसे उस दिन मैंने बोला था कि जब भी डिफरेंट मॉडबस या कुछ कैनबस लगाते हैं, तो दोनों वायर के बीच में वहां पे 60 ओम का रजिस्टर लगता है। ए और बी के बीच में 60 ओम का रजिस्टर लगता है, उसको पैरेलल करके फिर वो हो जाता है अपना अराउंड 60 ओम का। तो वैसे ही यहाँ पे उन्होंने जो रजिस्टर का वैल्यू बताया, वो अराउंड इम्पीडेंस रहता है 50 ओम का, आसपास का इम्पीडेंस रहता है। तो ये 49.9 ओम का रजिस्टर उन्होंने डेटा शीट में जो बोला है,
वो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, और फिर तो ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब चीजें ऐड किया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि एमसीयू और ईएनसी का जो भी हमारा आईसी है, जो लैन केस में हमें कन्वर्ट करके दे रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज बोली है, लेवल शिफ्ट लॉजिक। ओके, अगर अभी ये जो ENC 28060 है, ये हमारा 3.3 वोल्ट पे चलता है। ओके, और हमारा MCU भी अभी जो हम यूज कर रहे हैं, वो हमारा 3.3 वोल्ट पे काम कर रहा है। अगर गलती से हमारा MCU अगर वो 5 वोल्ट पे काम करता, तो फिर हमें क्या करना पड़ता, जब भी हम लोग ये ट्रांसमिट रिसीव करते हैं, तो वहां पे ये 5 वोल्ट पे काम कर रहा है, ये 3.3 पे काम कर रहा है, तो हमें वहां पे लेवल शिफ्टिंग करना जरूरी है। नहीं तो अगर वो ये अगर 5 वोल्ट टॉलरेंस नहीं रहा और इसने इसका सिग्नल 5 वोल्ट का दे रहा है, तो ये पर्टिकुलर पिन जो है, वो पिन वहां पे क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। वो पर्टिकुलर जीपीआईओ की जो भी कम्युनिकेशन का पिन है, वो डैमेज हो सकता है। क्योंकि ये 3.3 वोल्ट पे काम करता है और ये उसको 5 वोल्ट का डेटा भेज रहा है। इसीलिए यहाँ पे वो लेवल शिफ्ट करना जरूरी है। अभी फिलहाल के लिए हमारा दोनों एमसीयू और ये दोनों दोनों चीजें 3.3 पे काम कर रही, इसीलिए हमें ये वाले बॉक्स की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने ये वाला बॉक्स यूज नहीं किया। लेकिन अगर हमारा एमसीयू 5 वोल्ट पे काम करता है, तो हमें ये वाला लॉजिक, मतलब ये वाला बॉक्स में जो भी लेवल शिफ्टिंग का हमें जो भी काम करना पड़ता, तो हम लोग ये वाली चीज यूज कर सकते हैं। तो ये वाली चीज यूज करने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर या मॉसफेट का यूज करके वहां पे लेवल शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सब कुछ किया है, ये फेराइट बीट को ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे दिया है, फेराइट बीट शुड बी रेटेड फॉर एटलीस्ट 80 मिली एम्पियर। ओके, तो ये फेराइट बीट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे टीपी आउट का जो भी सेंटर है, वो सेंटर के बीच में पुल अप करके। ओके, तो वो रहेगा हमारा। किसी को कुछ डाउट है क्या, अभी तक क्या क्या कनेक्शन किया है, क्यों किया है? रवि, विवेक और जो भी बंदे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये ऐड किया है, उसका वैल्यू जो भी है, तो 80 मिली एम्पियर तक का जो भी बीड वैल्यू है, वो हमें यहाँ पे यूज करना है। फिर यहाँ पे जो
0.1 माइक्रोफैरड, 100 यहाँ पे 100 पीएफ यूज किया है, तो ये 0.1 माइक्रोफैरड होंगे यूज करना है। ठीक है, ओके। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे इंटरफेसिंग में क्या किया है, क्यों किया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर है अभी तक? मैम। ओके। तो ये लैन इंटरफेस का हमने विथ रेफरेंस टू इसका जो डेटा शीट है उसके हिसाब से हमने उसका इंटरफेस कंप्लीट किया हुआ है। ओके। तो हाँ, तो ये वाला पूरा हमने जो भी था अपना माइक्रो कंट्रोलर जो अपने ESP8266 का यूज किया है, उसके बाद ENC28J6 का लैन इंटरफेसिंग का आईसी यूज किया है, जो कन्वर्ट करेगा अपना SPI टू लैन के इसमें। फिर ये जो लैन का RJ45 का कनेक्टर है, वो मैंने क्या बोला है, हमने विथ मैग्नेट्स वाला यूज किया हुआ है, तो इसीलिए इसका अलग से इंटरफेस हमें करना नहीं है, जो भी है हमने उसको डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया है। लेकिन उसका एक्सटर्नल जो भी सर्किटरी रिक्वायर्ड है, जैसे कि ये रजिस्टर्स और फिर ये बीड्स और कैपेसिटर, वो हमने वहां पे यूज किया हुआ है। ये जो ENC28J60 है, तो इसके जो भी एलईडी है ये इसके अंदर आ जाता है, तो उसका भी इंटरफेसिंग हमने वहां पे करके दिया हुआ है, तो वो एक काम हो गया हमारा। तो ये पूरा हमने आज लैन का इंटरफेस सिर्फ इंटरफेस किया हुआ है, मतलब सर्किट डायग्राम का काम हुआ है। ठीक है। तो दूसरा चीज है हमारा आज के सेक्शन का, क्या देखना है हमें? मल्टीप्लेक्सर देखते हैं। ओके। तो मल्टीप्लेक्सर में मुझे हेल्प करेगा रवि, थोड़ा सा बताओ कि मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करेगा, तो फिर हम लोग आगे जाते हैं। ओके। नहीं तो विवेक, आपको पता है मल्टीप्लेक्सर क्या है? मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, क्यों यूज होता है? रवि ने पिछली बार बताया था कि मल्टीप्लेक्सर हमें क्यों यूज करना है। ये पूरा आई थिंक सिस्टम उसका उसने ही बोला है कि ये ऐड करना है। ओके, तो मल्टीप्लेक्सर क्यों यूज करेंगे हम लोग? अभी ज्यादा इसका नहीं यूज करेंगे हम मल्टीप्लेक्सर, सिर्फ 4:1 वाला मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे। ठीक है रवि? मैडम। ओके मैडम। ओके। 4:1 में अभी आप मुझे बताएंगे कि कौन से चार अलग अलग इनपुट हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि इनपुट तो हमारे पास है, तो चार कौन से इनपुट हम वहाँ पे लेंगे? अभी तो हमने हमारे पास हमने सिर्फ मुझे लगता है कि एक लिया है DHT11 वाला, राइट? तो ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो भी डेटा है, वो से एक ही सेंसर हमने यूज किया है। अगर मल्टीप्लेक्सर यूज करना है हमें 4:1 वाला, तो भी हमें चार अलग अलग इनपुट तो चाहिए ना, मतलब चार नहीं तो तीन तो चाहिए उसको, अगर हमें एज यूजुअल यूज करना है तो। नहीं तो हमारे पिन्स वेस्ट हो जाएंगे, तीन पिन हमारे पास है अवेलेबल, तो वो तीन पिन वेस्ट हो जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड है गाइस, एक कॉल आया है just- हेलो। चित्र दिसत नाहीये? हा,
थोड्या वेळाने येऊ का? आता माझा क्लास. हा हा ठीक. ओके. मल्टीप्लेक्सर के लिए तो हाँ, कहाँ थे हम लोग कि हमें मल्टीप्लेक्सर यूज करना है, तो उसके लिए अलग अलग चार हमें मतलब चार, अभी 4:1 यूज कर रहे तो चार सिग्नल तो चाहिए ना अलग अलग। ऐसे ही नहीं हम लोग यूज करेंगे ना मल्टीप्लेक्सर, उसका यूज होना चाहिए मल्टीप्लेक्सर का, वो आईसी का। बताओ बताओ। एक तो है हमारे पास टेम्परेचर का। चलो नॉर्मल वाला और एक नॉर्मल वाला लेते हैं। फिर ये भी हमें इंटरफेस करना पड़ेगा सब। अरे बताओ ना, एक तो सेंसर बताओ। ये तो मॉड्यूल यूज करेंगे, इसका आईसी नहीं यूज करेंगे। टच के सेंसर। टाइप थर्मोकपल। हाँ, के टाइप थर्मोकपल। के टाइप थर्मोकपल। टाइप थर्मोकपल। ओके। तो मैं क्या बोल रही थी, और कोई 4:1 वाला आईसी पता है? देखो मैंने यहाँ पे कुछ निकाल के रखा है यहाँ पे, तो वो देखते हैं हम लोग। डेटा शीट। एक चैनल वाला है। 4 चैनल मल्टीप्लेक्सर। ये तो बोल रहा है कि ये देखा था ना अभी हमने। ये तो ठीक है, इसका डेटा शीट देखते हैं पहले। for optional one and message। नॉर्मल वाला कुछ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे दो फोर मतलब दो अलग अलग 4 चैनल वाले अवेलेबल है। सिंगल 4 चैनल वाला अवेलेबल नहीं है।
किसी को पता है 4 चैनल वाला? सब जगह मुझे लगता है वही है। तो नॉर्मली कौन सा यूज होता है वो देखते हैं। 748615। ये भी वैसे ही है। तो ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे काम करता है पहले, फिर हम लोग उसके ऊपर जाएंगे। ओके। 4 इनपुट्स। तो अ, या अच्छा, अभी 4:1 मल्टीप्लेक्सर मतलब क्या कि हमारे पास अलग अलग 4 इनपुट होंगे और वो 4 इनपुट को हम किसी एक जगह पे ही दिखा सकते हैं और एक ही इससे ड्राइव मतलब आउटपुट मिल सकता है उसका। कोई भी 4 में से किसी एक का अगर हमें आउटपुट देखना होगा तो उसके लिए भी वो सिलेक्शन करके हम लोग देख सकते हैं, बराबर ना? तो फिर ये वाले इसमें जो अपना मल्टीप्लेक्सर रहता है तो उसके लिए 4 इनपुट रहता है, एक आउटपुट रहता है और 2 जितना उसका इनपुट रहता है उस हिसाब से उसका सिलेक्शन पिंस रहता है। तो ये सिलेक्शन पिंस कैसे डिसाइड होता है और इनपुट अगर 4 है तो 2 रेज़ टू पावर जितना भी होगा उतना आपका इनपुट होगा और सिलेक्शन वो 2 रेज़ टू पावर पे डिपेंड करेगा। अभी ये 4 है, 4 माने का क्या, 2 रेज़ टू पावर 2। तो ये आ गया हमारा उसका 4। तो वैसे ही अगर हमारे पास और 4 इनपुट रहता, 8 सिग्नल्स रहते अलग अलग, तो 8 सिग्नल्स के लिए हमारे पास सिलेक्शन स्पिन्स कितना रहेगा? 3। 3 रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा जो सिलेक्शन रहता है वो 2 रेज़ टू पावर पे काम करता है। अभी ये 2 रेज़ टू पावर कैसे काम करेगा? तो सपोज सिलेक्शन पिन है हमारे पास S0, S1, S2। सॉरी, पहले तो दो दो इसके लिए यूज करेंगे, S0, S1। फिर हमारा जो भी ये S0 S1 है उसके साथ हम लोग इसको नाम देते हैं S0 या T1, ऐसे नाम देते हैं डायरेक्ट T1। फिर इसको देते हैं L1, S1, सब T, KT1। ओके। अभी ये काम कैसे करेगा? आउटपुट में मतलब अगर आप लोगों का ये सिलेक्शन है और ये आपके 4 अलग अलग इनपुट है तो ये इनपुट में से कौन सा आउटपुट में दिखेगा? तो ये अपना सिर्फ क्या रहेगा, यहाँ पे जो y आपका आउटपुट रहेगा। तो जैसे हमारा बाइनरी आता है, ओके, तो अगर मेरा मैं प्रोग्राम में वैसा मेंशन करूंगी, अगर S0 मेरा 0 है, S1 मेरा 0 है, तो आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए? आउटपुट में मुझे T1 का डेटा मिलना चाहिए। ओके।
वैसे ही अगर S0 मेरा 0 सॉरी हाँ 0 है, S1 मेरा 1 है, तो इनपुट आउटपुट आउटपुट में मेरा L1 का 1 डेटा आना चाहिए। ओके, वैसे ही अगर S0 मेरा 1 है, S1 मेरा 0 है, तो आउटपुट में मेरा यस 1 PS1 का डेटा मिलना चाहिए। वैसे इनपुट अगर S0 मेरा 1 है और ये भी 1 है, तो आउटपुट पे मुझे KT1 का डेटा आना चाहिए। ओके, तो मतलब ये चारों का चार जो है वो चारों सिग्नल्स का आउटपुट में कौन सा डेटा मिलना चाहिए वो डिसाइड करेगा ये सिलेक्शन पिंस। ओके, तो एक सिंपल यहाँ पे ऑनलाइन होगा 4:1 का For selecting, मल्टीप्लेक्स। will there be any push button, madam, on the multiplexer IC? Not a push button. We can choose from the microcontroller also. If we can take the push button, then it's manual made, na? Yes, yes. अगर हमें करना है मैनुअल पे, आपको देखना है पर्टिकुलर डेटा मैनुअल से, तो वहाँ पे पुश बटन ऐड कर सकते हैं। ओके, Okay. अगर Okay. Got आपको वो डेटा साइमल्टेनियसली ऑटोमेटिकली चेंज करना है, ओके, हाँ, अभी डेटा कोई ऐसे नहीं देखेगा, मैं बटन प्रेस कर करके देखूंगा कि वहाँ पे डेटा कौन सा आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। ओके, तो इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसको कंट्रोलर के साथ ही इंटरफेस करेंगे और कंट्रोलर से पर्टिकुलर सीक्वेंस पे वो डेटा दिखाएंगे वहां पे। तो वहां पे फिर जरूरत नहीं है आपको बटन प्रेस करने की। ओके, मतलब दोनों कर सकते हैं। अगर आपको मैन्युअली अच्छा लगे कि मैन्युअली प्रेस करके आपको पता चले कि मैं ये प्रेस करूंगा फिर मुझे ये वाला डेटा दिखना चाहिए, अगर ये और ये प्रेस करूंगा फिर वो आपको जो ट्रूथ टेबल है S0 S1 का वो बटन के बाजू में डालना पड़ेगा कि S0 और S1 तो ये प्रेस करो और फिर ये दिखेगा, ये प्रेस करो फिर ये दिखेगा, ऐसे। तो ये सब ऐसे रहता है। देखो, ये मल्टीप्लेक्सर का पिन है, ये डेटा इनपुट है, तो अलग अलग चार डेटा ये पिन को जाएगा। ये चार डेटा इस पिन को चला गया, तो S1 और S0 यहाँ से हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से जो डेटा ये जो सिलेक्शन होगा, अगर S1 S0 से जो भी डेटा आएगा ये डायरेक्ट यहाँ से स्विच करेगा। ओके, ये वाला डेटा यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा ये वर्क करता है। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने बोला है कि हम लोग ये चार चीजें देखेंगे। फिर हमें और एक चीज देखना पड़ेगा कि हमारे कंट्रोलर में पिन कितना बचा है। ओके, जीपीआई 9 10 है हमारे माइक्रो कंट्रोलर में। अभी तक तो पिन्स तो अवेलेबल है, लेकिन हमें अभी पिन कितना चाहिए, 6 पिन चाहिए ना। अगर हम लोग ऑटो पे करेंगे तो ओके, तो ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे ये हो गया सेक्शन। तो यहाँ पे किसी को डाउट है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करेगा? तो हम लोग कौन सा वाला लेंगे? अभी जो हमने पहले बोला है, क्योंकि शायद 4 पिन में है ही नहीं, तो इसके लिए वो डबल वाला ही मैम यूज एक कर। बार बता मैम एक बार बता दीजिए मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है, इनपुट आउटपुट कैसे आता है। ओके, बताती हूँ। तो ये देखो, वो एंड गेट नॉर गेट रहता है ना मैडम उसके साथ। हाँ वो बता दूँ। हाँ वो वाला। अभी मुझे भी देखना पड़ेगा, मैंने भी बहुत दिनों से देखा नहीं, लेकिन तब भी ट्राई करती हूँ, अगर समझ में आएगा तो। ओके मैडम। चलो बताती हूँ। ओके, तो
अभी यहाँ पे क्या है देखो कि ये दो सिलेक्शन पिंस है, ओके, ए और बी। ओके यहाँ पे एंड गेट है और यहाँ पे और गेट है, ठीक है। अभी एंड गेट का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई भी अगर एक भी जीरो रहा तो आउटपुट हमारा जीरो आता है, ओके। मतलब कितना भी रहे, 2 3 4 5 कितना भी जीरो रहे, कितना भी इनपुट रहे, उनमें से सिर्फ एक भी अगर जीरो आता है ना तो आपका आउटपुट वो काउंट होगा जीरो ही, ओके। वो मल्टीप्लाई मतलब एंड मल्टीप्लाई करो जीरो के साथ तो जीरो आएगा। और ये और गेट है वो आपका 0 + 1 1 ऐसे होगा। सिर्फ 1 + 1 उसका जो आता है वो जीरो आता है, तो वो उसका एक ट्रूथ टेबल है। तो उस हिसाब से अगर अभी अभी हम लोग देखेंगे ए और बी, ये दो हमारे सिलेक्शन पिंस है, ठीक है। D0 D1 D2 D3 ये हमारे क्या है, इनपुट सिग्नल से। तो हम क्या करें अभी 4:1 ले रहे हैं, ठीक है। अभी ये 4:1 अगर हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है देखो, अगर मैंने यहाँ पे जीरो डाला, यहाँ पे जीरो डाला, ओके, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, जीरो जीरो। तो यहाँ पे सब जगह पे मेरा जीरो जा रहा है, तो ये यहाँ पे जीरो गया, यहाँ पे भी जीरो गया, तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, तो ये भी जीरो हुआ, ए भी जीरो हुआ, ओके। तो फिर और यहाँ से जीरो आएगा मेरा यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये दोनों जगह पे मेरा जीरो आ गया। मतलब अभी यहाँ पे और यहाँ पे जीरो और यहाँ पे भी जीरो, लेकिन यहाँ पे भी अगर मेरा जीरो आया तो ये भी मेरा क्या हुआ, जीरो ही हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला जो चीज है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जीरो का यहाँ पे नॉट गेट लगाया है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 1 आया और फिर यहाँ से भी इसको 1 मिला, तो ये 1 और 1 इसका आउटपुट क्या आया मेरा, 1। बाकी सबका आउटपुट क्या आया मेरा, जीरो आया, ठीक है। तो बाकी सबका आउटपुट मेरा जीरो आया, तो डेटा मेरा किसका आया, D0 का ही डेटा आया। मतलब जब मेरा डेटा ए और बी मेरा क्या हुआ, जीरो जीरो हुआ, तो मेरा सिग्नल सिर्फ D0 का आया, तो D0 यहाँ पे आएगा, ओके। और ये फिर क्या है मेरा 0 0 0, तो इसका ही जो डेटा है ये 1 हुआ, तो सिग्नल किसका डायरेक्ट आया, यहाँ पे D0 का आया। जो भी डेटा है D0 का डेटा मुझे Y में मिल गया, ओके। सेम वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने जीरो दिया, यहाँ पे मैंने 1 दे दिया, ओके। अभी देखो, एक मिनट में क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा कहाँ पे तो ले लेती हूँ, तो वहां पे दिखाने में मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। Send invite. ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, 0 0 समझ में आया ना कि D0 कैसे आया यहाँ पे, कोई डाउट है, नो कोई डाउट, नो नो नो, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 मानेंगे और इसको 1, ओके। अभी अगर इसको 0 माना तो यहाँ पे मेरा 1 आया, ओके, यहाँ पे मेरा 1 आया, ओके, यहाँ पे मेरा 0 आया, ओके। यहाँ पे वो कनेक्ट नहीं है, यहाँ से, ओके सॉरी, यहाँ पे 1, ये यहाँ से कनेक्ट है, तो यहाँ पे 1 1 यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ओके। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे 1 दिया है तो ये देखो, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1। अभी मुझे बताओ
ये 0 और ये 1, आउटपुट क्या आएगा मेरा? 0। 0 ये 1 और ये 1, आउटपुट मेरा क्या आएगा? 1 1। ये 0 और ये 0, आउटपुट मेरा क्या आएगा? 0 0। ये 0 और ये 1, आउटपुट मेरा क्या आएगा? 0 0। तो आउटपुट मेरा किसका आएगा? D1 का। समझ गया मैम, अब समझ गया। ओके खोल लीजिए। ओके। तो वैसे ही है, बाकी का भी मैंने यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 0 किया, तो आउटपुट मेरा D2 का आएगा। ये 1 और ये 1 किया, तो आउटपुट मेरा D3 का आएगा। तो ये ऐसे मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे काम करेगा इंटर। ठीक है। तो मतलब ये जो है यहाँ पे हमें वो वाला जो भी डेटा, जो भी अपना सेंसर है उसका डेटा, सेंसर का जो भी सिग्नल है ये यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, कौन सा वाला मल्टीप्लेक्सर लेंगे वो देखते हैं। सी 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 74153 74153। ओके, अवेलेबल तो है, मार्केट में भी अवेलेबल है। तो ये वाला हमारे पास है क्या काइकैड में? ओके ठीक है, हमारे पास भी अवेलेबल है वो। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, सेक्शन में डिवाइड करके दिया। तो आपको कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं यूज करना है, वो अपन देखेंगे। ओके ठीक है। अभी इन्होंने यहाँ पे देखो 74153 है। अपन ने जैसे देखा यहाँ पे 4 इनपुट अलग है, यहाँ पे 4 इनपुट अलग है, दो अपना सिलेक्शन। ये आउटपुट, ये 4 का ये आउटपुट है, ये 4 का ये आउटपुट है। फिर यहाँ पे ENA और ENB ये क्यों दिया हुआ है? तो आपने कौन सा सिलेक्ट किया है उसके ऊपर इसका आउटपुट आएगा। अगर आपने ये वाला सिलेक्ट किया है तो इसको आप कुछ करके दे दो, अगर ये वाला सिलेक्ट किया है तो इसको आप सिग्नल दे के रखो। तो इसके लिए ये एनेबल वाला फील्ड। ओके, तो ये वाली चीज है। अभी लेकिन 74153 का डेटा शीट पहले देखते हैं कि हम लोगों ने जो ये वाला यूज किया कर रहे हैं वो 3.3 पे काम करेगा भी या नहीं, ये तो हमने चेक ही नहीं किया। शायद ये काम नहीं करेगा 3.3 पे। 3.3 पे ये काम नहीं करेगा। तो देखते हैं अभी 3.3 पे काम करने वाला अवेलेबल है क्या नहीं। तो इसको वन मल्टीप्लेक्सर विच 3.3 नहीं, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा। अपने पास तो 5 वोल्ट अवेलेबल है, हमने निकाला हुआ है ना, हमने 5 वोल्ट निकाला हुआ है। तो 5 वोल्ट पे वो करके वो डेटा को फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, एक बार फिर से चेक करते अवेलेबल है क्या नहीं है। but it has been Marvelous data. मैम 3.3 पे काम करेगा मैम, लिखा हुआ है नीचे। कौन सा वाला? मेकिंग इट परफेक्ट फॉर 3.3 वोल्ट एप्लीकेशन जनरल प्रोसेस सीएमओएस। सॉरी 74153 ना, तो 153
डेटा शीट। Supply voltage, input voltage 7 volt. Okay. Supply minimum 4.75 to 5 volt. तो उसके लिए हमें 7 वोल्ट देना पड़ेगा। मिनिमम उसने कितना बोला है? 4.75। ओके। तो आउटपुट में भी क्या करेगा, वो उतना ही वोल्टेज देगा हमें। हमें ऐसे नहीं कि वो वोल्टेज हमें 3.3 देगा। हमने जितना सप्लाई वोल्टेज दिया है उतना ही वोल्टेज, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सप्लाई वोल्टेज उनको चाहिए 4.75 मिनिमम। अपन के पास दो अवेलेबल है, एक 5 वोल्ट अवेलेबल है, एक 7 वोल्ट अवेलेबल। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनपुट लेवल बताने को गई तो इनपुट हम लोग दे रहे हैं ना, तो इनपुट 3.3 चलेगा क्या वहां पे, वो भी देखना पड़ेगा। मतलब इनपुट 3.3 से काम करेगा क्या? यहाँ पे ये आ जाएगा कुछ करेंगे। All typicals are at VCC 5 volt. No more than one output should be shorted at a time. Not exceed 1 second. Okay. अच्छा। तो एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई करके फिर हम लोग यूज करेंगे इसको। ठीक है, इसको मैं क्या करती हूँ, आज क्रॉस वेरीफाई करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको बता देती हूँ कि क्या है इसका। ठीक है, आज के सेशन में किसी को कुछ डाउट है कि क्या किया है, क्यों किया है? अरे कहाँ पे लिया? यहाँ पे लिया। ठीक है, ये 74153 वाला मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंफर्म करके, चलेगा नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा, वो आपको मैं बता दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर कब है मैडम? नेक्स्ट लेक्चर कल ही ले लेंगे। मंडे ले लेना। मंडे क्यों, कल बाहर जाना है? सैटरडे संडे है ना। सैटरडे संडे ठीक है, चलेगा, मंडे लेती हूँ। ठीक है, चलो मंडे को फिर मिलते हैं 8 बजे। मंडे को 8 बजे। ओके मैडम। हाँ ठीक है, चलो। लेकिन सुनो, अगले हफ्ते मंडे से लेके फ्राइडे तक डेली क्लास करेंगे। ओके, ज्यादा हुआ तो बीच में एक दिन दे दूंगी यार, लेकिन क्या है ना, मुझे भी ऐसे लग रहा है अभी बहुत दिन हो गए कुछ हुआ नहीं है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं अगला हफ्ता। अगर ज्यादा हुआ, क्योंकि 1 घंटे में ज्यादा कुछ होता नहीं है, आपको भी पता है, एक एक सेंसर हम लोग इंटरफेस कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे, सैटरडे संडे छुट्टी दे देंगे, चलेगा ना? सैटरडे संडे संडे रखिए मैम, सैटरडे को मत रखिए मैम क्लास। सैटरडे को चेन्नई सुपर किंग्स का मैच है मैम, चेन्नई को सपोर्ट करते हैं, चेन्नई और मुंबई। अरे बाप कौन सा रे, टीम का यार मैच? क्या क्या? I'm asking which team is he supporting? मैं मैच ही नहीं चेन्नई देख रही, बहुत हाँ? मैं सबको मैच ही नहीं सपोर्ट देखती। करते हैं। हाँ, tomorrow we have our match. SRH. ओके चलो ठीक है, मंडे को कनेक्ट करेंगे, अगले हफ्ते फिर फ्राइडे तक लेते हैं। संडे को देखती हूँ, क्योंकि क्या रहता है, अभी संडे में बाहर रहती हूँ, तो संडे को अगर पॉसिबल है तो लूंगी, डाउट नहीं उसमें। सैटरडे अभी क्या हुआ है, मेरी फैमिली भी शिफ्ट हुए है,
तो मुझे फैमिली के साथ बाहर मतलब मम्मी बाहर शिफ्ट हुई है तो उधर जाना पड़ता है। तो इसीलिए सैटरडे को भी मैं चाहती हूँ कि मैं लूँ। ऐसा है मेरा अभी। मुझे जल्दी से जल्दी ये कवर अप करना है पूरा सिलेबस। तो ठीक है, चलो फिर मंडे को मिलते हैं। मंडे को इलान का तो हुआ अभी मल्टीप्लेक्सर और क्या बचा हमारा? मल्टीप्लेक्सर और ई प्रॉम। मंडे को ये दोनों खत्म करेंगे और फिर हम लोग ये करेंगे, सबका फुटप्रिंट असाइन करेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, मंडे को मल्टीप्लेक्सर और ई प्रॉम खत्म करके इसका पूरा डिजाइन मतलब फुटप्रिंट असाइन करके फिर लेंगे हम लोग इसको पीसीबी लेआउट के लिए। अगर किसी को कुछ डाउट होगा पूरा सर्किट में, और मुझे चाहिए कि अभी मेरे पास बनाए हुए है, आपके पास भी इतना तक रेडी होना चाहिए। ये 2 दिन छुट्टी है, आपका क्रिकेट का मैच है, ठीक है, क्रिकेट का मैच शाम को रहता है 7 बजे, लेकिन पूरा दिन छुट्टी है। तो इतना एटलीस्ट सर्किट डायग्राम आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगता है आप इतने हो तो सर्किट तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। चाहिए तो मैं आपको पूरा सर्किट का स्क्रीनशॉट नहीं तो पीडीएफ बना के भेज देती हूँ ग्रुप में। चलो ठीक है। हाँ ठीक है मैम। हाँ, पीडीएफ बना के ग्रुप में डालती हूँ, तो वो आप लोग ये कर देना। मैंने ये बनाया नहीं क्या स्कीमेटिक का? तो मैं क्या कह रही थी कि वो जो हार्डवेयर स्कीमेटिक, ठीक है, अभी क्या बाद में मैं फिर भूल जाती हूँ, बड़ी भुलक्कड़। मैंने ये भी अ, डाला है, इसको कंप्लीट करो और मंडे को फिर बाकी का हम लोग चेक करें। चलो, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट मैम, थैंक यू।